नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का प्रश्न है और पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशंस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह के लिए ये घोषणा हुई है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 7.3% की गिरावट आई है और ये आंकड़ा आया है एनएसओ के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है सिर्फ उसे देख लेते हैं। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और एन रंगास्वामी ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, जबकि सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री अब नहीं हैं। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल जो थे वो असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। तो इसका सही करेक्ट बात ये है। अच्छा, ममता बनर्जी से याद आया, एक साइड ये वीडियो नंबर मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, तो उसमें मेरे से गलती से ये बोला गया कि विधान परिषद जो है, क्योंकि वहाँ विधान परिषद गठन करने का संकल्प पारित किया गया है बंगाल विधानसभा के द्वारा। तो विधानसभा का जो बनाने और उसको समाप्त करने का जो आर्टिकल है वो 169 है। मैं गलती से 269 बोल दिया हूँ, तो एक वीडियो में और बोला हूँ, तो मैं मतलब बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ये वाला चीज़ कन्फ्यूजन ना हो मेरी वजह से। तो 169 में विधानसभा के निर्माण और उसकी समाप्ति की बात कही गई है, ठीक है, जबकि मैंने वहाँ पर 269 बोल दिया था। 269 दरअसल 269A ये IGST से संबंधित प्रावधान करता है, तो वो गलती से हो गया था। अच्छा, एक और है सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 10, तो उसमें मतलब ये बोला गया है कि जो बाइडेन जो है वो 49th नंबर के राष्ट्रपति है, जबकि ये गलत है। जो कमला हैरिस जो हैं, कमला हैरिस 49th नंबर की उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के इतिहास में, और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं वो, और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में वो सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों बातें मैंने भूल चूक सुधार कर दिया है आपके समक्ष। नेक्स्ट, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की शुरुआत की गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया? तो म्यांमार ने ताउते का नामकरण किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये कहाँ आया ताउते? ये आया, अच्छा ये ताउते उष्णकटिबंधीय चक्रवात था एक, तो ये भी फैक्ट है, और ये अरब सागर के क्षेत्र में आया था। नामकरण इसका म्यांमार ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप की शुरुआत की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मणिपुर के द्वारा जारी किया गया, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किस लिए? ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट, गिलर्मो लासो, अच्छा सुमेलित करना है, तो गिलर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, अनातोले माकोसो ये कॉन्गो के प्रधानमंत्री हैं, और बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और मोक्टर ओ अने ये माली के प्रधानमंत्री हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, नाम ऐसा है कि हमारे जवान पे थोड़ा आसान से कम चढ़े। पहला है मोक्टर ओ अने, ये माली के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोसो ये कांगो के प्रधानमंत्री हैं, और गिलर्मो लासो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस
तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? तो सजग दरअसल है क्या, तो तटरक्षक जहाज है, और इसको अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया। नेक्स्ट, 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में किया गया। अब ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं। वैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन ही स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी हैं मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2013-2020 के लेखक हैं? तो सलमान रुश्दी। फिर से बोलता हूँ, पुस्तक का नाम लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से 2020, तो सलमान रुश्दी ने लिखा है ये पुस्तक। नेक्स्ट, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो बलवीर सिंह के नाम पर रख दिया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो असम सरकार की पहल है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये दरअसल पता है किस लिए है? जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माँ बाप को खो दिया, उसकी सहायता के लिए असम सरकार मतलब कुछ करेगी, तो ये मुख्यमंत्री सेवा योजना के तहत करेगी। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो केन विलियमसन को सम्मानित किया गया है, विकल्प ए। नेक्स्ट, इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो गुजरात में इटली के द्वारा भारत के गुजरात राज्य में मतलब पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। इसमें फैक्ट मतलब 2 फैक्ट है एक तरीके से कि इटली द्वारा पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? तो गुजरात में, बस इतना ही तो है, एक ही फैक्ट। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो अमेरिका के साथ मिलकर के किया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो मतलब वैसे सही सुमेलित सारा है, तो मैं सारा पढ़ देता हूँ। 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को मिला, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला, 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला। मैं फिर से बोलता हूँ विजडन अवार्ड के बारे में, 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को, 2010 का अवार्ड दशक का अवार्ड विराट कोहली को। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जेफ बेजोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अमेजोन के मालिक। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीतू सिंह को सम्मानित किया गया, विकल्प 30 का सही आंसर है। कौन सा पुरस्कार है? चमेली देवी पुरस्कार। नेक्स्ट, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अरोमा मिशन की शुरुआत की है? तो अरोमा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर ने की है दरअसल, किस लिए? लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किया है भारत ने। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? तो नागालैंड में आग लगने मतलब ये जुकू घाटी है कहाँ? नागालैंड में, यहीं आग लगने की घटना हुई थी जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। तो जुकू घाटी नागालैंड। नेक्स्ट, किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा, एक काला नमक चावल महोत्सव किया गया, तो सिद्धार्थ नगर में किया है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एक इससे संबंधित आया था कि दिल्ली एक ऐसा पहला राज्य बन गया है, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसने ये निर्णय ले लिया कि उसके विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज हुई है? तो हजारीबाग में। नेक्स्ट, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहैतेन बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो चीन ने किया है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? तो ब्राउन फील्ड के लिए शुरू की जाएगी, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो नोवावैक्स
द्वारा किया जाएगा ये काम, मतलब ट्रायल किया जाएगा बच्चों पर। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा नंबर कथन सही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। जो कथन है सही उसको पढ़ लेते हैं। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। गलत वाला छोड़ देते, पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा, अच्छा इधर आगे डायरेक्ट, हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है विशेष रूप से। नेक्स्ट, किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया है? तो असम ने, विकल्प डी। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पुदुचेरी में यह मंजूरी दी गई है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की गई है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है, विकल्प ए। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा मित्रा को, जो भारतीय मूल की हैं, उनको यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मना। नेक्स्ट, पुस्तक द नटमेग्स कोर्स के लेखक कौन हैं? तो अमिताभ घोष ने ये पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द नटमेग्स कोर्स, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। नेक्स्ट, कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो बियोंसे 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट, किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो ईरान के साथ 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो से है, भाला फेंक, और भारत को इसी में इस बार तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है ये गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में। अच्छा, जैवलिन थ्रो डे से याद आया, मतलब जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा 7 अगस्त को, ये निर्णय हुआ है। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो निर्माता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। बस अब 2 सेट और बचा यानी कि 100 क्वेश्चंस, तो उसको भी जल्दी ही देखते हैं हम वीडियो में। थैंक यू आपको।